नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कभी जेडीयू का ये नारा था, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। शायद 2015 के विधानसभा चुनाव में ये नारा गढ़ा गया और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। बिहार में बहार जैसा तो कभी कुछ रहा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जरूर रहे। लगभग 2 दशक से ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री रहे। बहार न सही, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को संवारने की ईमानदार कोशिश जरूर की। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी इस ईमानदार कोशिश के नतीजे भी दिखते हैं। हालांकि ये कहने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि जितने की जरूरत थी उतना नहीं हो पाया। खैर, अब बिहार में बहार भी नहीं है और नीतीश कुमार भी नहीं है। बिहार को नीतीश जैसा शासक देखने की आदत है। जाहिर है ये नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल सवाल जेडीयू के अस्तित्व का नहीं है, माफ कीजिएगा, बहरहाल सवाल जेडीयू के अस्तित्व का भी है। क्षेत्रीय पार्टियों का ढांचा कुछ ऐसा ही होता है कि बड़े नेता जब अपनी राजनीतिक पारी को विराम देते हैं या उनकी सक्रियता जब कम होती है तो परिवार का ही कोई सदस्य उस खाली जगह को भरता है। परिवारवादी राजनीति एक विसंगति जरूर है, लेकिन कम से कम क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूरी भी। नीतीश कुमार जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे, लेकिन उन्हें भी इस रवायत को अपनाना पड़ा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो और तर्क चाहे जो गढ़े जाएं, लेकिन यह अब स्थापित सत्य है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में ले आए हैं। जेडीयू के सामने यह बड़ी चुनौती अब मुंह खड़ी है कि पार्टी का क्या होगा। जेडीयू का एक बड़ा तबका अंदेशों और आशंकाओं से घिरा हुआ है और नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के फैसले के बाद बहुत हताश भी है। इस बीच निशांत की राजनीति में एंट्री नीतीश के तर्कस के आखिरी तीर के रूप में देखी जा रही है। दरअसल नीतीश की पार्टी में स्थापित नेताओं में ऐसा एक भी नहीं है जिसकी संगठन में संपूर्ण स्वीकार्यता हो। उल्टे नीतीश कुमार के बाद जो नंबर 2, 3 और 4 बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ भीषण नाराजगी और आक्रोश पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, इसके लिए वे बीजेपी के साथ साथ अपनी पार्टी के इन बड़े नेताओं को भी जिम्मेवार मानते हैं। निशांत को राजनीति में तब लाया गया जब जेडीयू पूरी तरह से कमजोर हो चली है। 85 विधायक और 12 सांसदों वाली पार्टी को जितना सशक्त होना चाहिए वो बीजेपी के सामने उतनी ही लाचार दिखी है। जेडीयू के नेता कार्यकर्ता नाराज होने के साथ साथ हैरान भी हैं कि आखिर लोकसभा और विधानसभा में इतनी ताकतवर स्थिति के बावजूद पार्टी पर बीजेपी का प्रभाव क्यों दिखता है। क्यों 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा अमल में नहीं लाया जा सका और नीतीश कुमार 2026 में ही मुख्यमंत्री पद से विदा हो गए। जाहिर है इन सब चीजों का एक दुष्प्रभाव भी होगा जो जेडीयू की सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह साबित होगा। इस खतरे का अंदेशा जेडीयू के कर्ता धर्ताओं को पहले से था, इसलिए निशांत को डैमेज कंट्रोल के लिए लाया गया। वे राजनीति में आए मगर पार्टी के माफ कीजिएगा, वे राजनीति में आए, लगातार पार्टी दफ्तर जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, विधायकों और नेताओं से मिल रहे हैं। जाहिर है जेडीयू के निराश नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देने की कोशिश है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है और अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने के लिए मोर्चा खुद नीतीश के बेटे ने संभाल लिया है। लेकिन हाल में लिया गया एक फैसला जेडीयू के लिए आत्मघाती माना जा रहा है। निशांत ने अगर खुद यह फैसला लिया है कि वे नई सरकार में डिप्टी सीएम या मंत्री नहीं बनेंगे तो समझिए उन्होंने पहले से संकटों के साए तले खड़ी अपनी पार्टी को और संकट में डाल दिया है। पहले से हताश निराश जेडीयू के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पानी फेरना या उनकी मांग को नजरअंदाज करना भारी रणनीतिक चूक है। निशांत को लेकर यह सवाल है कि क्या वे जेडीयू को बचा पाएंगे, क्योंकि जेडीयू पर नहीं बच पाने का खतरा है। निशांत नीतीश की तर्कस के आखिरी तीर हैं और उनके सामने एक चुनौती यह भी है कि न सिर्फ वे जेडीयू को बिखरने से बचा पाएं बल्कि माफ कीजिएगा, बल्कि बीजेपी का चक्रव्यूह भी तोड़ें। सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद हैं और सम्राट चौधरी जेडीयू के साथ फिलहाल कोई खेल करेंगे ऐसा लगता नहीं है। सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे। इसका ताजा उदाहरण यह है कि एक तरफ सत्ता पक्ष के कई विधायक शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी जारी रहेगी। नए सीएम की तरफ से नीतीश तक यह मैसेज पहुंचाया जा चुका है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। लेकिन राजनीति के इतिहास के पन्नों में 2020 की वो घटना भी दर्ज है जब नीतीश के साथ गठबंधन में रहते हुए भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को तोड़ा था। 2020 में ही चिराग मॉडल के जरिए नीतीश कुमार को 43 पर निपटाया गया था। जाहिर है एक पल को यह मान भी लें कि सम्राट चौधरी नीतीश के होकर रहेंगे जैसे कभी सुशील मोदी होकर रहे। लेकिन बीजेपी का और अमित शाह का स्टेप 2 भी सबको मालूम है। नजर जेडीयू के विधायकों पर भी होगी और जेडीयू के वोट बैंक पर भी होगी। हाँ, खेल आहिस्ता आहिस्ता वाला होगा लेकिन खेला तो होगा। ऐसे में इस चक्रव्यूह को निशांत कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू का यह अभिमन्यु बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसा तो निकलना इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि निशांत नीतीश की तरह राजनीतिक रूप से चतुर नहीं है। सियासत में उनका प्रशिक्षण भी अभी बहुत शुरुआती चरण में है और सबको मालूम है भाजपा निशांत को राजनीति में स्थापित और नीतीश की तरह सियासी दांव पेच में माहिर होने का मौका तो कतई नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।